Praise the Lord, my Pastor Simon Kaman, coach in Temple of God Ministries and principal TOG Theological Institute. आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV को खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। आदम और स्टूडेंट्स BTH के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 जो कि स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है, आप इस पर अपना नाम पता भेजकर एंटर हो सकते हैं और रजिस्टर होने के बाद आप 1 साल इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और इन क्लासेस को जो कि फेसबुक के ऊपर जुमे के रोज ठीक 8 बजे लाइव होती हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह यूट्यूब के चैनल टेंपल ऑफ गॉड TV को ज्वाइन कर और सब्सक्राइब कर इसके जरिए तमाम टीचिंग को लर्न कर 1 साल के बाद इस BTH की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप रिजॉइसिंग टाइम की मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 164 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड निम्टोलॉजी और आज की टीचिंग होगी फॉरगिवनेस, माफी। आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से क्रिस्टोलॉजी में यानी इल्मुल मसीह में फॉरगिवनेस यानी माफी के हवाले से मुकाशफा बयान करें और खुदा और इंसान का माफी देना इसके क्या असूल और तालीम है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में निम्टोलॉजी के हवाला से यानी इल्मुल रूह कुदस में माफी फॉरगिवनेस का मुकाशफा बयान करें और रूह कुदस के खिलाफ गुनाह क्या है और माफी ना मिलने के बारे में भेद बताएं और कलीसिया में माफ करना कितना जरूरी है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाब का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। 7 के 70 दफा माफ करना है। मैं जिस तरह हम अपने कर्जदारों को, कसूरवारों को माफ करते तो भी हमारे कसूर माफ कर। इब्रानियों 9वें बाब में बगैर खून बहाए माफी नहीं है। पास्टर साइमन, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर क्रिस्टोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस, पास्टर साइमन बिलीवर सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से जब हम क्रिस्टोलॉजी और निम्टोलॉजी की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टोलॉजी के हवाले से इल्मुल मसीह में क्राइस्ट की जो एजुकेशन है, तो जब हम क्रिस्टोलॉजी कहते हैं क्राइस्ट वर्ड जिसका मतलब मसीह और ग्रीक वर्ड लॉजिया या लॉजी जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट के अंदर यानी क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो फॉरगिवनेस की एजुकेशन क्राइस्ट ने अपनी जमीनी खिदमत के अंदर और फिर सलीब पर जान कुर्बान करके फिर टीचिंग के अंदर ये बताई कि दूसरे को माफ करना है और फिर बाप से माफी मांगनी है थ्रू क्राइस्ट के जरिए से। कफार हिब्रू वर्ड का मानी कफारा का मानी टू कवर के अंदर आता है, ये फॉरगिवनेस के अंदर भी आता है कि हमें हमेशा ही माफ करना है। 7 के 70 दफा माफ करना है, हमेशा ही माफ करते रहना है। और जब खुदा से माफी मांगनी है तो लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर भी सिखाया गया कि ये कहना है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को, कसूरवारों को माफ करते तो भी हमारे कसूर माफ कर। नहायत अहम मुकाशवा जिसके अंदर आजादी का होना और रिलेशनशिप जो है ये बहाल करना। क्रॉस के ऊपर पहली बात यही कही क्या बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। तो ये माफी क्राइस्ट ने, खुदा के बेटे ने सलीब के ऊपर ये ऐलान किया। तो ये आया ही, क्राइस्ट आया ही इस दुनिया के अंदर। तो क्रॉस के ऊपर ये क्रूसिफिक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, पर माफी मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके मुकम्मल दे दी। पर उसका ऐलान पहले ही नविश्ते के अंदर जो यशायाह 53 बाब के मुताबिक है कि उसने खताकारों की शफायत की यानी माफी देने आया और माफी का ऐलान कर दिया। और ये भी भेद मैं इस नविश्ते के अंदर पास्टर साइमन बिलीवर्स देना चाहूंगा कि जब ईद फसा के मौका पर या कोई भी ईद होती तो हेरोदेस पिलातुस ये बादशाह कैदियों को
یہودی جو قیدی ہوتے تھے ان کو آزاد کر دیتے. تو کرائسٹ کی کروسیفکشن کے موقع کے اوپر پلاطوس نے برابا ڈاکو کو آزاد کر دیا. تو یہ ایک ان کے اندر ٹریڈیشن آ رہی تھی کہ وہ قیدیوں کو آزاد کر دیتے. آج بھی ملکوں کے اندر فیسٹیول عیدوں کے موقع کے اوپر لوگ بادشاہ ملک قیدیوں کو آزاد کر دیتے تو اس وقت بھی وہ معافی دیتے. پر خدا کا بیٹا عید فصح کے موقع کے اوپر پلاطوس نے تو ایک برابا کو آزاد کیا, اس کو معافی دی, پر یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے صلیب کے اوپر ساری دنیا کو معافی کا اعلان کیا. تو عید فصح کے موقع پر یہودیوں, اسرائیلیوں کو, غیر قوموں, سب خطا کاروں کے لیے شفاعت کی, یعنی خدا کے حضور معافی کا اعلان کر دیا. اور بائبل مقدس کے اندر پہلی بات کہ ہیکل کی طرف جو رک کر کے دعا کرتے تو خدا معاف کر دیتا. پر یہ تو خدا کا بیٹا جو آسمانی ٹیبرنیکل, اصلی ہیکل جو جہاں پر خدا باپ ہے, تو وہ باپ یہوہ سے یہ کہتا ہے ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. تو یوں معافی کا اعلان کیا تو بھی اپنی جان صلیب پر قربان کر کے اس نے پوری دنیا کا کفارہ دے دیا. پھر آگے رسولوں نے بھی معافی کی تعلیم دینا شروع کی. اور جب اسٹیفنس کو کیا جا رہا ہے تو اسٹیفنس نے بھی مسیح کی طرح یہ کہا, جب اس کو سنسار کر رہے تھے تو اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر اور یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیفنس کے اندر بھی اسی طرح اسپرٹ آف فارگیونیس پائی جاتی ہے. وہ جو جانتا ہے گڈ نیوز کو کہ خدا کا بیٹا جس طرح معافی دیتا ہے, خدا جس طرح معاف کرتا ہے, تو کروسیفکشن کے موقع کے اوپر کرائسٹ نے جیسے معاف کیا تو اسٹیفنس نے بھی اپنی شہادت کے وقت ان کو معاف کیا. اور پالوس رسول بھی کلیسیاؤں کے اندر تعلیم دیتا تھا, اور ایک دفعہ ایک زناکار شخص اس کو کلیسیا سے اس لیے خارج کر دیا کہ اس نے گناہ کیا ہے, پر جب اس نے معافی مانگی اور کلیسیا نے معاف کر دیا تو پالوس رسول بھی اس کو معاف کر دیتا ہے اور کلیسیا میں بحال کر دیتا ہے. تو یہ بات اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے ہو, بلیورز ہمارے سامنے ہو کہ معافی کے اوپر ایک تو فریڈم وقوع کے اندر آتی ہے, اور دوسرا ریکونسلیشن یعنی اس کا تعلق, اس کا رشتہ بحال ہو جاتا ہے. وہ ہسبینڈ وائف کا ہو, دوستوں کا ہو, بہن بھائیوں کا ہو, جہاں بھی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ یا خدا کے ساتھ یہ ریسٹوریشن ریکونسلیشن ہو جاتی ہے. تو پالوس رسول بھی ایک دفعہ قید کے اندر تھا اور وہاں پر ایک شخص آ کر قید ہوتا ہے, اس کا نام اونیسموس ہوتا ہے, اور وہ فلمون کی کلیسیا سے آتا ہے. تو ان کا آپس میں ایک جھگڑا ہو جاتا ہے روپے پیسے کے اوپر. تو فلمون اس کو ریسٹ کروا دیتا ہے. تو آگے پالوس رسول کے پاس جب وہ پہنچتا ہے, دیکھتا ہے, تو پالوس اس کو ریپینٹ کرواتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے معافی مانگے, اور جو اس نے معافی کو لیا. تو پھر جب وہ بحال ہوتا ہے, وہاں سے آزاد ہوتا ہے قید خانہ سے, تو پالوس رسول فلمون کو خط لکھتا ہے کہ میں اس کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں. تو گویا اس کو ریسٹور بھی کیا, اس کے عہدے کے اوپر بھی, کام کے اوپر بھی, اور بھائی کی حیثیت سے بھی اس کو بحال کیا, یعنی اس کا رشتہ بھی بحال کیا, اس کو معافی بھی دی. تو جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں, پہلی بات کہ ہمیں تو ہمیشہ ہی معاف کرنا ہے, اور جب کر دیا ہے تو اپنی خطا خدا سے, خدا کے حضور جو خطا ہوئی ہے اس کی معافی کے لیے یہ دلیل لانا بڑا ضروری ہے, انہی کو معاف کیا جائے گا. تو یہ دونوں اصول فارگیونیس کے حوالہ سے کہ انسان کو جب معاف کرتا ہے تو ہمیشہ ہی معاف کرے, تو وہ خدا کے حضور جا کر اپنی معافی کو کلیم کر سکتا ہے. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق بروں کی قربانیاں تھی, اور نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق مسیح یسوع کی قربانی اور اس کے نام کو لے کر ہم اپنی خطاؤں کو معاف کرتے اور بحال کرتے ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر جو یوحنا کے خط کے اندر یوحنا کہتا ہے کہ آسمان پر ہمارا ایک مددگار ہے, جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہاں موجود ہے, تاکہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے, ہمیں ریسٹور کرے, بحال کرے. اس لیے کلیسیاؤں کے اندر ہم نے اپنا تعلق, اپنا رشتہ, ریکونسلیشن بحال کرنی ہے. اور کرائسٹ نے ایک تو کراس کے اوپر یہ اعلان کیا, اپنی منسٹری کے اندر معافی دیتا رہا, شفا دیتا رہا, نجات دیتا رہا, پھر اپنی جان قربان کر کے اپنی جان کا کفارہ دے کر ساری دنیا کو معافی دی, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہر شخص کے لیے معافی کا انتظام کر دیا گیا. Pastor Simon, believers, Bible student,
BTH डिग्री के हवाला से भी ये लाइव सेशन जा रहा है, जिसके अंदर हम क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, निम्टोलॉजी के हवाला से सिस्टमैटिक थियोलॉजी की बात कर रहे हैं। और इल्मुल मसीह के अंदर जो फॉरगिवनेस की तालीम है, इसका एक पहलू पास्टर साइमन जो मैंने बताया 7 के 70 दफा माफ करना इंसान को, पर इंसान जब खुदा के हजूर जाता है तो वो इस क्लेम को भी लेके जाए कि मैंने माफ किया है तो तू मुझे माफ कर दे। तो ये फॉरगिवनेस का असूल हमारे सामने रहे। तो क्राइस्ट ने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर लोगों को निजात देता फिरा और साथ साथ शिफा भी। तो लिखा इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है, क्योंकि खुदा का बेटा है, खुदा है तजस्सुम के अंदर, इनकारनेशन के अंदर, इसलिए आया है ताकि माफी का ऐलान करे, क्योंकि इंसान को माफ नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो ये इखलाकी तौर के ऊपर उसकी वो खता, वो कर्ज जो उसके ऊपर था उतनी ही माफी है, मगर इससे गुनाहों की माफी जिससे वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो, ये नहीं है। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए उसको खुदा से माफी मांगनी है, और खुदा से माफी मांगने के लिए जो इब्रानियों 9 बाब में आई है, बगैर खून बहाए माफी नहीं है। तो ब्लड का बहाया जाना, सैक्रिफाइस को लाया जाना, यानी अपनी खता, अपना गुनाह बरे के ऊपर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर डाला जाता था, और वह खता के तौर पर, जुर्म की कुर्बानी के तौर पर वो गुजराना जाता, तो उसका खून कोवेनेंट बॉक्स में जाता कफारा के तौर पर। तो जो कफारा का मानी टू कवर के अंदर आता है, ये फॉरगिवनेस के अंदर भी आता है। तो गोया फॉरगिवनेस के अंदर या रिडेम्पशन के अंदर, खलासी, मखलसी, और इफ्सियों के खत के अंदर लिखा है कि उसके जलाल की सताइश हो, जिसने अपने खून के वसीला से हमारी अब्दी खलासी कराई, रिडेम्पशन कराई, और आगे लिखा यानी कसूरों की माफी। तो जब हम कसूरों की माफी कहेंगे तो इसके अंदर रिडेम्पशन पाई जाती है, यानी वो खलासी, छुटकारा, नजात। तो ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर से, इल्मुल नजात के अंदर से ये तालीम हमारे पास आएगी। तो जब हम इल्मुल नजात सोटियोलॉजी के हवाला से बात करते हैं तो हमें पता हो कि इसके अंदर रिपेंट करना बहुत जरूरी है। तौबा करने का मतलब ही यही है कि खुदा मुझसे ये गलती हुई है, मुझे माफ कर। तो रिपेंटेंस एक्चुअली माफी लेने का ये अमल है कि आप अपनी खुदा का इकरार करें। तो जब खुदा का इकरार करते हैं तो वो माफ करने वाला खुदा है, माफी देता है। मगर माफी के लिए ब्लड का होना, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर सैक्रिफाइस थी जो बरों की थी, मगर जब न्यू टेस्टमेंट के अंदर आज अगर कोई खुदा से माफी मांगता है तो वो यीशु मसीह के पास आकर उसके कफारे पर ईमान लाता है कि उसने मेरे गुनाहों को कवर कर दिया है। तो ईमान लाने के बाद वो इकरार करता है कि जो मुझसे गलती हुई तूने कवर कर दिया है मेरे खता को, तो बाद में तेरे पास आया, मुझे माफ कर। पर इससे पहले एक और उसको असूल करना है कि भाइयों को माफ करना है। तो कहना मैं अपने खताकारों को माफ करता हूं, अपने कर्जदारों को माफ करता हूं, अपने कसूरवारों को माफ करता हूं। ये लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर असूल दर्जा बदर्जा दिए गए हैं। तो सिस्टमैटिक थियोलॉजी का यही असूल है कि हर डॉक्ट्रिन जो टीचिंग क्राइस्ट की है, स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये बरों बकरों के खून से ये माफी होती, या हैकल की तरफ रुक करके यहोवा से दुआ करते तो वो माफ करता। मगर यहां पर न्यू टेस्टमेंट के अंदर यीशु नाम से, यानी मसीह के कफारा पर ईमान रखकर हम बाप के पास आए, तो हम कहे ऐ आसमानी बाप, यीशु के खून के छींटे लिए हुए, उसके खून में छिपे हुए, उस पर ईमान लाता हूं, तेरे पास आता हूं, तौबा करता हूं, अपने गुनाह का इकरार करता हूं, और मैं उन तमाम खताओं को जो मुझसे माफ कर, और जो जिससे मेरी खताएं की, जिससे मेरी खता की, मैं उसको भी माफ करता हूं, और मैं अपनी खताओं को तेरे सामने लाता हूं, मुझे माफ कर। और ये साया 53 बाब में लिखा है, वो हमारी खताओं के बायस घायल किया गया, उसे तुम्हारा कफारा दिया है, उसे तुम्हारा बोझ उठाया है, हमारी बीमारियां उठाई हैं और हमें रिलीज कर दिया है। तो यीशु मसीह के कफारे से यही काम वकू के अंदर आए कि हमारे गुनाह ढांपे गए, और जब आप रिपेंट करते हैं, जब हम खुदा के पास आते हैं, जब माफी मांगते हैं, तो आजादी, फ्रीडम, यानी छुटकारा, हमें नजात मिल जाती है। रोमियो के खत में लिखा है ईमान लाना दिल से और इकरार मुंह से किया जाता है। ये रिपेंट करना है, ये अपने होठों से इकरार करना है कि मैं उस माफी को कबूल करता हूं, क्योंकि मैंने भी
अपने खताकारों को माफ किया है, तू मेरी खता माफ कर। पर यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं, उसके कफारे पर ईमान लाता हूं, उसे मुझे कवर कर दिया है, मेरी खताओं को ढांप दिया है और मैं माफी तुझसे मांगता हूं। तो वो माफ करने में सच्चा और आदिल खुदा है और वो माफ कर देता है। तो जब माफ कर देता है तो हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, हमारी खताएं जाती रहती हैं, पुरानी इंसानियत सिंफुल नेचर जाती रहती है। तो ये असूल जो बाइबल मुकद्दस के अंदर कफारा के हवाला से है, टू कवर के हवाला से है, तो क्राइस्ट ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बरों के खून को लेकर आते या फिर हैकल की तरफ रुख करके यहोवा से दुआ करते तो खुदा उनको माफ कर देता, मुल्क को भी बहाल कर देता। आज भी यही असूल, हमें आजादी मिल जाती, निजात मिल जाता। सोटेरियोलॉजी के अंदर यही बताया जा रहा है कि इल्म निजात के अंदर तोबा है, रिपेंट करना है, ईमान लाना है, माफी मांगना है, फॉरगिवनेस का हमें पता हो कि यीशु ही फॉरगिव कर सकता है, यीशु ही माफ कर सकता है, वो ही माफी देने के लिए आया। तजस्सुम में आने का मकसद ही यही था कि खुदा खुद आकर माफ करे, और चूंकि कुर्बानी की जरूरत थी इसलिए उसने कहा जब मैं ऊंचे पे चढ़ाव जाऊंगा तो बहुतों को खींच लूंगा। यानी उसने हमें अपने साथ मसलूब कर दिया, हमारी खताएं अपने ऊपर ले ली हैं, वो घायल किया गया, मारा गया, उसने कोड़े खाए, मारे खाई, ताकि हमारी खताएं जाती रहे, गुनाह जाते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो माफी के हवाला से जो कफार हिब्रू वर्ड के अंदर आ रहा है, फॉरगिवनेस का मानी आता है, पर फॉरगिवनेस का मानी टू कवर के अंदर हमारे सिन गुनाह ढांप दिए हैं, हमें रिडेम्पशन दे दी है। तो गोया हम आजाद हो गए हैं गुनाहों से, और साथ ही साथ खुदा के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ गया है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर हमारा हाथ थाम लिया है थ्रू क्राइस्ट। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा मीडिएटर बना, जिसने सुलह कराई, जिसने ये रिश्ता बहाल किया है। तो रिकॉन्सिलिएशन और निजात का काम, ये दोनों ही चीजें जो है फॉरगिवनेस के अंदर आती हैं। जब मैं आप, हमें खुदा ने माफ कर दिया है, हमारी बहाली हो गई है, और मैं आप खुदा के लिपालिक फर्जंद है, यानी हमारा रिश्ता बहाल हो गया है, उसके बेटे बेटियां कलीसिया के अंदर मौजूद है। तो ये जो कलीसिया वकूफ के अंदर आई है, ये वो ताल्लुक है, ये रिश्ता है जो मसीह की बदौलत बहाल हुआ है। ये फॉरगिवनेस की वजह से, ये माफी देने की वजह से, और माफी को कबूल करने की वजह से, और दूसरे को माफी देने की वजह से। आज वो प्योर कलीसियाएं हैं, पाक कलीसियाएं हैं, वो घराने हैं जो एक दूसरे को दिल से माफ करते और खुदा से माफी मांगते। वहां फॉरगिवनेस है, वहां पर मर्सी है, वहां पर रहम है। तो मर्सी के सबब से, रहम के सबब से खुदा की जात में चूंकि मोहब्बत पाई जाती है, इसलिए उसने माफी का ऐलान किया, उसने माफ किया, अदरवाइज कोई माफ नहीं कर सकता। और जब मैं आप माफ कर दिए गए हैं तो फिर हमें भी भाइयों को माफ करना है, कलीसिया के अंदर एक दूसरे को माफ करना है। जो क्राइस्ट फॉरगिवनेस की तालीम में पहले ही अपनी खिदमत में बता दिया कि 7 के 70 दफा माफ करना है, और खुदा के पास आने के लिए ये कहना है कि जिस तरह मैं अपने कसूर को माफ करता हूं, तू भी मेरे कसूर मुझे माफ कर दे। यानी कसूरों की माफी तो मसीह के खून से है, पर आप उस पर ईमान भी लाएं, दूसरे को माफ भी करें, फिर आपकी खता माफ होगी और फॉरगिवनेस वकूफ के अंदर आएगी। वो शख्स आजादी में होगा, वो शख्स निजात याफ्ता होगा, वो शख्स वर्शिप करेगा, वो शख्स कलीसिया के अंदर दिखेगा, वो दुनियादारी की कैद से निकल आएगा, बंधनों से, जंजीरों से, गुनाहों से, बीमारियों से, गुर्बत से निकल आएगा और अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता खुदा के साथ बहाल दिखाएगा। क्योंकि इसमें रिकॉन्सिलिएशन है, इसमें रिडेम्पशन है, क्योंकि उसने गुनाहों की माफी, ये जो खलासी हुई है, कसूरों से खलासी हुई है, उसने अपने खून के वसीला से हमारी अब्दी खलासी कराई है, यानी कसूरों की माफी जो उसके खून से हमें मिली है। तो मसीह के इस खून से, उसकी क्रूसिफिक्शन से उसने कफारा दिया है, वो हमारा हाई प्रीस्ट है, और उसने अपनी जान कुर्बान करके अपना ही खून लेकर आलम बाला पर उस टैबरनेकल के अंदर, हैकल के अंदर अपने खून को पेश किया कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर, और हमें अब्दी मखलसी अता की है। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर जब हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आज क्रिस्टोलॉजी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, निम्टोलॉजी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टोलॉजी में फॉरगिवनेस के हवाला से डिसाइपल्स को और कलीसियाओं को यह तालीम दे दी गई है कि उसने हमें माफ कर दिया है,
हम भी एक दूसरे को माफ करें और माफी को, फॉरगिवनेस को अपनी जिंदगी में लेने वाले बने। और हमेशा ही ये दरवाजा खुला है, 7 के 70 दफा, हमेशा ही हर दफा खुदा का बेटा माफ करने के लिए तैयार है। और यूहन्ना के खत में यही लिखा है कि जब हम गुनाह करते हैं तो हमारा एक मददगार यानी खुदा का बेटा जो मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर शिफायत करता है ताकि हमें निजात दे, हमें माफ करे। तो माफ करने के लिए वो हमेशा मौजूद है, जिसे अपनी जान पर सलीब पर कुर्बान की। पर जब हम निम्टोलॉजी की बात करेंगे रूल कुदस के हवाला से, तो रूल कुदस के खिलाफ अगर कोई गुनाह करेगा तो क्राइस्ट ने यह बताया है कि उसके हवाला से फॉरगिवनेस नहीं है, बल्कि वो अबदी गुनाह है, उसके ऊपर माफी नहीं है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कॉमन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से जब हम क्रिस्टोलॉजी और निम्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टोलॉजी के हवाला से इल्मुल मसीह में क्राइस्ट की जो एजुकेशन है, तो जब हम क्रिस्टोलॉजी कहते हैं, क्राइस्ट वर्ड जिसका मतलब मसीह, और ग्रीक वर्ड लॉजिया या लॉजी जिसका मतलब नॉलेज, नॉलेज ऑफ क्राइस्ट के अंदर, यानी क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो फॉरगिवनेस की एजुकेशन क्राइस्ट ने अपनी जमीनी खिदमत के अंदर और फिर सलीब पर जान कुर्बान करके फिर टीचिंग के अंदर ये बताई कि दूसरे को माफ करना है और फिर बाप से माफी मांगनी है थ्रू क्राइस्ट के जरिए से, और 7 के 70 दफा हमेशा ही माफ करना और वो शिफायत के लिए माफी देता है। और फिर होली स्पिरिट को उसने हमारे लिए भेजा है। तो जब हम निम्टोलॉजी की बात करते हैं, तो ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर जब हम निम्टोलॉजी के अंदर आते हैं, तो ये इल्मुल रूल कुदस है। तो क्राइस्ट ने अपनी जमीनी खिदमत के अंदर फॉरगिवनेस के हवाला से, फॉरगिवनेस माफी के ऊपर, कफारा के ऊपर पूरी तालीम दी, और कलीसियाएं वकूफ के अंदर आई और उन कलीसियाओं के अंदर रूल कुदस को भेजा। पर रूल कुदस के हवाला से पहले ही तालीम दे दी कि रूल कुदस आएगा और रूल कुदस के जरिए खादम मामूर होकर उस जोर से, कुव्वत से दुनिया में जाकर बशारत कर रहे हैं, और लोग इस फॉरगिवनेस के मैसेज को होली स्पिरिट की मार्फत जो खादमों के अंदर है सुन रहे हैं। तो गोया होली स्पिरिट का आना, हमें मिलना, क्राइस्ट ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ताकि मैं जाऊंगा तो रूल कुदस को तुम्हारे पास जो दूसरा मददगार है भेज दूंगा। तो आसमान पर जो मददगार क्राइस्ट हमारा बैठा है, शिफायत करता है, और जमीन के ऊपर होली स्पिरिट हमारा मददगार है, हमें जोर बख्शता है, ताकि जो ग्रेट कमीशन जो हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर जिसकी एजुकेशन हम जानते हैं और दे रहे हैं, और ग्रेट कमीशन ये है, जाओ जाकर सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो और उनको बाप बेटे रूल कुदस के नाम से बैप्टिज्म दो। तो वो बैप्टिज्म फादर सन होली गोस्ट के नाम से है, लिखा उनको ये तालीम दो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो इस तालीम को देने के लिए होली स्पिरिट रूल कुदस हमें दिया गया है। तो जब हम निम्टोलॉजी इल्मुल रूल कुदस की बात करते हैं, तो हमें पता हो कि रूल कुदस, उसको मसीह का रूह भी कहते हैं, खुदा का रूह भी। जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर होली स्पिरिट के वर्क को देखते हैं, तो फिर ये खुदावन का रूह कहलाता है। जब ये न्यू टेस्टमेंट में मसीह की जात के साथ काम करता है, तो मसीह का रूह कहलाता है। जब हमारी जिंदगी के अंदर ये वर्क कर रहा है, तो मसीह का रूह हमारे अंदर यानी होली स्पिरिट हमारे अंदर काम करता है। तो ग्रीक वर्ड न्यूमा जिसका मतलब है स्पिरिट या विंड, और लोजिया लॉजी जिसका मतलब नॉलेज। तो निम्टोलॉजी यानी इल्मुल स्पिरिट, इल्मुल रूल कुदस यानी रूल कुदस का इल्म, होली स्पिरिट का नॉलेज, और उसके अंदर ये ऑफिस अब कलीसिया के अंदर ये खादमों के अंदर आया है, ताकि रूल कुदस से मामूर होकर हम फॉरगिवनेस की और तमाम डॉक्ट्रिन्स की तमाम एजुकेशन जो बाइबल के अंदर है, होली स्पिरिट हमें जोर बख्शता है। अगर कोई रिपेंट करता है तो ये होली स्पिरिट से, अगर कोई तौबा करता है तो होली स्पिरिट के वसीला से, यानी पानी और रूह से पैदा होना, यानी होली स्पिरिट वर्ड ऑफ गॉड के जरिए से नए सिरे से पैदा कर देता है। ये वो विंड है, यानी हवा जिधर से आती है जाती है तू नहीं जानता, यानी रूल कुदस की वजह से हम ईमान लाते हैं, रूल कुदस की वजह से खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में डाली गई, हम टीचिंग को सुनते हैं, और फॉरगिवनेस का मैसेज टीचिंग भी आज जो खादम देते हैं, ये रूल कुदस की ही बदौलत से दिया जाता है। मगर अगर क्राइस्ट के दौर के अंदर
क्राइस्ट भी रूल कुदस की कुदरत से मौजूद करता, हालांकि डीटी यानी अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती, मगर होली स्पिरिट से चूंकि अनॉइंट किया गया तो मसीह ने कहा कि मैं रूल कुदस की मदद से कुदरत से ये मौजूद करता हूं। मगर वो कहते थे इसमें नापाक रूह है, तो जब उन्होंने नापाक रूह कहा, हालांकि होली स्पिरिट के जरिए से मौजूद हो रहे हैं, उनको फॉरगिवनेस की एजुकेशन दी जा रही है, तो गोया वो ईमान ना लाकर उन्होंने होली स्पिरिट के अगेंस्ट गुनाह किया है। यानी फॉरगिवनेस का मैसेज दिया जा रहा है, मगर वो फॉरगिवनेस के मैसेज को रद्द इसलिए कर रहे हैं कि होली स्पिरिट को नापाक कह रहे हैं। तो गोया फिर क्राइस्ट ने ये कहा कि मेरे खिलाफ, इब्ने आदम के खिलाफ कोई गुनाह करेगा उसकी तो माफी है, पर जो होली स्पिरिट के अगेंस्ट बोलेगा, कोई बात रूल कुदस के खिलाफ होगी तो वो माफ नहीं होगी, तो वो गुनाह नहीं बल्कि अबदी वो एटर्नल सिन में काउंट होगा। और इसके अंदर भी दो बातें, एक इब्रानियों 6 बाब के अंदर बिलीवर्स बताई गई कि जिनके दिल एक बार रोशन हो गए, बैप्टिज्म भी ले लिया, रिपेंट भी कर लिया, वाटर बैप्टिज्म, होली स्पिरिट बैप्टिज्म, कलाम में शरीक हो गए, लेकिन अगर वो बरगश्त था वो जाए बैक स्लाइडर, तो उन्हें तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। यानी उन्हें होली स्पिरिट को रद्द कर दिया है, हालांकि उसमें शरीक भी हो गए, तो होली स्पिरिट को रिजेक्ट करने से बरगश्तगी आती है, तो वो नया नहीं बनाया जा सकता। यही असूल है कि होली स्पिरिट की एजुकेशन को जो क्राइस्ट की फॉरगिवनेस की है या दूसरी डॉक्ट्रिन्स दी जाती है, अगर कोई इसको कबूल नहीं करता तो गोया वो होली स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये होली स्पिरिट के खिलाफ गुनाह है। तो क्राइस्ट ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, जब वो आएगा तो तुम्हें जोर बख्शेगा। तो उसकी वजह से हमने निजात भी पाई और खिदमत भी पाई। और वो आकर क्राइस्ट ने कहा 3 बातों की बाबत एजुकेशन दी, लिखा वो आकर दुनिया को गुनाह, रासबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। तो जब कसूरवार दुनिया को ठहराना है तो इसका मतलब है कलीसिया तो ईमान ले आई होली स्पिरिट के जोर से और उस तालीम पर ईमान ले आई, पर दुनिया को वो कसूरवार ठहराएगा क्योंकि उन्होंने रूल कुदस की इन बातों को जो खादम प्रीच कर रहे हैं रूल कुदस की वसातत से, उस पर ईमान नहीं लाए, जिस तरह क्राइस्ट के दौर में नहीं लाए। तो यहां लिखा कि वो गुनाह के बारे में कसूरवार दुनिया को ठहराएगा, यानी दुनिया मसीह पर ईमान नहीं लाई। मसीह पर ईमान ना लाना ये रूल कुदस के खिलाफ गुनाह है और ये अब्दी गुनाह है। यानी फॉरगिवनेस की तालीम दी जा रही है पर कोई इसको कबूल नहीं करता, तो गोया होली स्पिरिट के अगेंस्ट ये सिन हो गया कि होली स्पिरिट आया है ताकि उस तालीम को खादमों के जरिए से प्रीच कराई जाए, मगर लोग कबूल ना करके तो दुनिया को उसने कसूरवार ठहरा दिया, यानी अब्दी गुनाह उनके ऊपर लागू हो चुका। और यही क्राइस्ट ने भी कहा कि यही यूहन्ना 3 बाब 16 आयत में लिखा कि जो ईमान लाता है उसके ऊपर सजा का हुक्म नहीं, और जो ईमान नहीं लाता उसके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका। यानी होली स्पिरिट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसके खिलाफ अगेंस्ट यही गुनाह है कि कोई मसीह पर ईमान नहीं ला रहा। और दूसरी बात, रास्तबाजी के बारे में लिखा कि फिर तुम मुझे ना देखोगे, यानी मैंने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चला गया हूं, अब जमीन पे नहीं हूं, जमीन पे अब होली स्पिरिट है, तो गोया तुम मुझे फिर ना देखोगे, यानी तुम्हारा ताल्लुक अब रूल कुदस के साथ है। तो रास्तबाजी का मतलब है ईमान लाने वाले रास्त काउंट किए जाते हैं। जैसे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, यानी ईमान से कोई रास्तबाज होता है, शरीयत के अमाल से कोई उसके हुजूर रास्तबाज नहीं होता था। यहां सेल्फ राइचियसनेस की वजह से कोई रास्तबाज नहीं होता था, या दुनिया अपनी अमली लाइफ देखकर या रिलीजन अमाल से रास्तबाज नहीं होते, अच्छे कामों से रास्तबाज नहीं होते। तो रास्तबाजी के बारे में दुनिया को इस सेंस में कि वो मसीह की रास्तबाजी को कबूल नहीं कर रहे, तो होली स्पिरिट ऐसी सेल्फ राइचियसनेस या जो उसकी अपनी जाति या मजहबी या शरीयत की या किसी रिलीजन से वो हासिल करना चाहते हैं, ये रास्तबाजी उसको आसमान की बादशाही में नहीं ले जाएगी। रास्तबाजी मसीह पर ईमान लाने वाले को मिलती है, ये होली स्पिरिट की बात को सुनना है, मानना है। पर अगर कोई रास्तबाजी जो मसीह से है उसका इनकार करता है तो ये रूल कुदस के खिलाफ अबदी गुनाह है और वो कभी माफ नहीं होगा। और फिर लिखा अदालत के बारे में, क्योंकि दुनिया का सरदार मुझे ठहराया जाता है, यानी दुनिया का सरदार डेविल है, शैतान है,
جس کے شکنجے سے، پنجے سے، بندروں سے خدا کے بیٹے نے رہائی دی ہے اور گناہ موت پہ فتح پائی ہے، ابلیس کے سر کو کچلا ہے، ججمنٹ وقوع کے اندر آئی ہے، ہمارے گناہ مسیح لے گیا اور یہ عدالت ہو چکی ہے، یعنی ابلیس شکست کھا چکا ہے۔ اس کے باوجود کوئی مسیح کو رد کر کے شیطان کی بات مانے، دنیا کے طریقوں پہ چلے، تو یہ ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ گناہ ہے۔ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے، یہ ججمنٹ ہو گئی ہے، اور اگر کوئی اس ڈیول کے پیچھے، شیطان کے اوپر، اس کے پیچھے، گندی چیزوں کے پیچھے، گناہ، گالی گلوچ، اس میں زندگی بسر کرے گا، تو یہ گویا دنیا کے اندر جو ججمنٹ ہو گئی ہے، تو عدالت کے بارے میں ہولی اسپرٹ قصوروار ٹھہرا دے گا کہ یہ شخص ابدی گناہ کا قصوروار ہوا ہے۔ اور یہی عبرانیوں 10ویں باب کے اندر آیا ہے کہ جنہوں نے مسیح کے خون کو، فضل کے روح کو بےعزت کیا، پامال کیا، وہ خطاکار ہوا، اس نے ہولی اسپرٹ کو رد کیا، تو ہولی اسپرٹ کے خلاف گناہ جو ہے یہ مسیح کو رد کرنے والے ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ سن کر جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو فورگیونیس کا آپ دیکھیے کہ کیسا مکاشفہ ہے کہ جب ہم کرسٹولوجی کے اندر دیکھتے ہیں تو کرائسٹ معاف کر رہا ہے، جب ہم نیمٹولوجی کے اندر دیکھ رہے ہیں تو پاک روح اس فورگیونیس کو وہ پھیلا رہا ہے، اور جو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ساتھ ہی وہ ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ گناہ کر جاتے ہیں، یعنی فورگیونیس کو قبول نہ کرنے والے ابدی گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ آزادی میں نہیں ہے، اس لیے وہ شفا میں نہیں ہے، اس لیے وہ برکتوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہ کلیسیاؤں کے اندر نہیں ہے، اس لیے ان کا رشتہ خدا سے بحال نہیں ہوا، کیونکہ فورگیونیس کے حوالہ سے وہ کفارے کے اندر آتا ہے، وہ ریڈیمپشن کے اندر آتا ہے، وہ خلاصی میں آتا ہے، وہ رینسم میں آتا ہے، ان کا فدیہ دے دیا گیا ہے، وہ پاک لوگ ہیں، وہ لپالے خدا کے فرزند ہے، وہ خدا کے ساتھ بحال ہو چکے ہیں، ان کو معاف کر دیا گیا اور وہ کلیسیوں میں فیلوشپ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ سن ہے، تو یاد رکھیے کہ فورگیونیس یہ تو مسیح نے دے دی ہے، پر ڈیمٹولوجی کے اندر ہولی اسپرٹ کی مدد لیں گے، فورگیونیس آپ کے اندر آئے گی۔ اگر آپ ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ فورگیونیس سے دور ہو گئے، یا کوئی فورگیونیس میں نہیں آ رہا تو گویا ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے، اور گویا اس نے کرسٹولوجی کی ایجوکیشن کو، نیمٹولوجی کو، یعنی سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر وہ ان باتوں کو نہیں جانتا، جس کی وجہ سے جس طرح بنی اسرائیل نے مار کھائی، ایسے لوگ دنیا کے اندر بگشتی میں چلے جاتے ہیں اور مار کھاتے ہیں۔ اس لیے کلیسیاؤں کو، مقدسوں کو یہ جاننا ہے کہ ہولی اسپرٹ کو اپنے اندر لیتے ہوئے فورگیونیس جو کرائسٹ کی ایجوکیشن ہے، جو اس کے خون سے میں مل گئی ہے، کلیسیا میں بندگی، رفاقت، ریکونسلیشن دکھاتے ہوئے، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے خدا کے حضور پاکیزگی کے اندر چلے، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کلیسیاؤں کے اندر ایکلیزیولوجی کے حوالہ سے علم الکلیسیا کی بات کرتے ہیں، تو وہ فورگیونیس کے اندر کہاں پر ہونی چاہیے، جو سوال میں بات پوچھی گئی اس میں بات کرنا چاہوں گا۔ پاسٹر سائمن بلیورز BTH کے اسٹوڈنٹس جو تعلیم سسٹمیٹک تھیولوجی کے حوالہ سے، جو کرسٹولوجی اور نیمٹولوجی کے حوالے سے دی جا رہی ہے، اور کرائسٹ نے فورگیونیس کے اوپر جو تعلیم دی ہے، اور اس میں اس نے اپنے خون کی قربانی دے کر، کفارہ دے کر دنیا کو معاف کیا ہے، اور معافی لینے والا آزادی حاصل کرتا ہے، یعنی نجات، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا رشتہ خدا سے بحال کر لیتا، اور پھر وہ اپنی زندگی سے جب دوسروں کو معاف کرتا ہے، اس سے اگر خطا ہو جائے تو اس کو وہ لے کر خدا کے پاس جاتا ہے کہ میں نے بھی خطا کو معاف کر دیا ہے، تو میری خطا کو معاف کر دے، تو اس کے اوپر یہ فورگیونیس آئے گی۔ اور اگر کوئی روح القدس کے اگینسٹ جاتا ہے، یعنی مسیح پر ایمان نہیں رکھتا، فورگیونیس اور دیگر ایجوکیشن جو بائبل کی ہے ایمان نہیں لاتا، یہ ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ سن ہے، اور ایسا اگر کوئی مسیح میں آ جائے اور پھر برگشتہ ہو جائے تو یہ روح القدس کے خلاف گناہ ہے، اور یہ ایٹرنل سن ہے، ابدی گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، یعنی وہ برگشتہ ہی ہو گیا ہے، یہ معنی جو ہے، یعنی اس نے فضل کے روح کو بے عزت کیا ہے۔ اس لیے ایک ایماندار کلیسیائیں جب اس تعلیم کو سمجھتی ہیں تو سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر کلیسیولوجی کے حوالہ سے جو پاسٹر سائمن ایجوکیشن ہے، کلیسیا اس تعلیم کو سمجھے کہ کرسٹولوجی کے اندر، نیمٹولوجی کے اندر فورگیونیس کا کیا لیول ہے، کیا طریقہ ہے، کیا میتھڈ دیا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرے اور آزادی کے ساتھ
कलीसिया के अंदर एक दूसरे के साथ भी। तो लिखा है कि मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो और एक दूसरे को माफी करो। इफसियों के खत के अंदर जो तालीम है, और फिर इफसियों चौथे बाब के अंदर लिखा है, पौलुस कहता है कि जिस तरह खुदा ने मसीह यीशु में हमारी खताएं हमें माफी दी, उसी तरह हम भी एक दूसरे को माफ करने वाले बने। तो असूल वही आएगा कि खुदा ने मसीह में हमारे साथ रिश्ता बहाल किया। अब जब भाइयों के दरमियान कोई गलती खता हो जाती है तो लिखा जिस तरह खुदा ने मसीह के जरिए से हमें माफी दी है, उसी तरह हमें भी चाहिए, बिलीवर्स को भी चाहिए कि एक दूसरे को माफ करें। तो माफी वैसे ही होगी खुदा ने मसीह के जरिए से। इसी तरह हम मसीह को बीच में जब रखते हैं तो वही लॉर्ड्स प्रेयर के मुताबिक, और फिर क्राइस्ट का 7 के 70 दफा माफ करना, हमेशा एक दूसरे को माफ करना, खुदा के साथ भी हमारा रिश्ता बहाल रहे और आपस में भी रिश्ता बहाल रहे। तो भाइयों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर फॉरगिवनेस होगी तो वहां रहम होगा, वहां मोहब्बत होगी। और लिखा है मोहब्बत बहुत से गुनाहों पे पर्दा डालती है। जिस तरह जो कफारा की एजुकेशन है, कवरिंग करना है, तो मोहब्बत जो एक दूसरे से करता है वही मसीह के कफारे को समझता हुआ खुदा के हजूर वो जब दुआ करेगा तो अपने कर्जदारों को, कसूरवारों को माफ करेगा। तो ये माफ करना है। पौलुस कहता है जिस तरह खुदा ने मसीह में हमें माफ किया है, हमें भी एक दूसरे को माफ करना है। तो फॉरगिवनेस की तालीम कलीसियाओं के अंदर है, दुनिया के अंदर हमने प्रीच करनी है ताकि वो गुनाहों से तौबा करे। कलीसियाओं के अंदर हमने प्रीच करनी है कि अगर कोई खता भाई से हो गई है, हमें उसको रिलीज करना है, उसके साथ रिकॉन्सिलिएशन, वो रिश्ता बहाल करना है, और खुदा के साथ भी। तो ये अहम तालीम भाइयों के दरमियान कलीसिया में होगी, वहां होली स्पिरिट की जुम्बश होगी, वहां पर आप एक बेदारी, वहां पर अवेकनिंग, वहां पर खुशी, शादमानी, रूह कुदस के फल, वहां पर एजुकेशन, वहां पर मुकाशफत, वहां पर वर्शिप होगी, जहां पर फॉरगिवनेस होगी। और जब फॉरगिवनेस नहीं होगी तो फिर एक दूसरे के साथ हसद, तल्ख मजाजी, झगड़े के अंदर होंगे। तो जहां ये पौलुस चौथे बाब में कहता है कि जिस तरह खुदा ने मसीह के जरिए से हमें माफ किया, तो उससे पहले कहता है हर तरह की तल्ख मजाजी, गुस्सा, तफरके हमसे जुदा, ये दूर रहे, ताकि हम इसको दूर करके उस मोहब्बत के साथ, उस फजल के साथ, उस रहम को समझते हुए जिस तरह खुदा ने किया, हम भी एक दूसरे को माफ करें। वो कलीसियाएं हैं, वो फॉरगिवनेस को जानती हैं। जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यूसुफ ने अपने सारे भाइयों को माफ कर दिया, और यहां तक कि उसने कहा मैं सबकी परवरिश करूंगा, और उसने मिस्र के अंदर कौम इजराइल की पूरी परवरिश की। यानी वो 70 जाने जो गई मिस्र के अंदर, उनको पहले तो माफ भी किया, उनके साथ अपना रिश्ता बहाल किया, तो गोया वो फिर एक कौम की हैसियत में वकूफ के अंदर आई, और फिर उनको खुदा मुल्क के मिस्र से निकाल कर कनान में ले आया। फिर वहां ही से फिर मसाया खुदा का बेटा आया, जिसने अपनी जान कुर्बान की। और मैं आप उस माफी से जो अब मसीह ने हमें दी है, हम कलीसिया के अंदर है, और जब कलीसिया एक दूसरे को माफ करेगी तो फिर ईमानदार बढ़ते चले जाएंगे, हमारे खानदान तरक्की करेंगे, बच्चों के दरमियान, बुजुर्गों के दरमियान, हस्बैंड वाइफ के दरमियान, बिलीवर्स के दरमियान ताल्लुकात बहाल होंगे, बरकतें वकूफ के अंदर आएंगी। तो खुदा का बेटा तजस्सुम के अंदर आया है। कलीसिया इन बातों को याद रखे। और जिस तरह मैंने उनीसमुस फिलमोन की बात की, तो पौलुस रसूल ने उनके रिश्ते को बहाल किया, उन्होंने एक दूसरे को माफ किया। इसी तरह स्तिफनस ने माफ किया, पौलुस रसूल ने भाइयों को माफ किया, उनको जिनसे खता हो गई। पतरस ने अपनी तालीम के अंदर ये तालीम दी। मैं आप आज क्रिस्टोलॉजी की बाबत, निम्टोलॉजी की बाबत, सिस्टमैटिक थियोलॉजी की जब बात कर रहे हैं, तो हम क्राइस्ट की फॉरगिवनेस की सारी एजुकेशन को समझ रहे हैं, और रूह कुदस के जोर से उसको समझते हुए, पहचानते हुए फॉरगिवनेस की तालीम दे रहे हैं, ताकि बाइबल स्टूडेंट कलीसिया, टेंपल गॉड की कलीसिया ये जाने कि फॉरगिवनेस को लेना है और आगे रूह कुदस के जोर से फैलाना है। जब तालीम के अंदर होगा एक खादम, एक ईमानदार, एक स्टूडेंट, तो वो गवाही देगा। तो गोया हमें फॉरगिवनेस में रहकर तालीम को देना है। और अगर किसी की खता को माफ ना करते हुए करेंगे तो इसमें फॉरगिवनेस की मुनादी नहीं होगी, और ना ही रूह कुदस ऐसी जिंदगी के साथ होता है, बल्कि वो रूह कुदस को रंजीदा करता है।
तो गोया बरगश्ता शख्स तो रद्द कर देता है, वो होली स्पिरिट के अगेंस्ट सिन करता है। या दुनिया जो मसीह पर ईमान नहीं लाती और रास्तबाजी पर ईमान नहीं लाती, वो उनको कसूरवार ठहरा दिया, यानी होली स्पिरिट की वो बात को नहीं फॉलो कर रहे जो क्राइस्ट की फॉरगिवनेस की एजुकेशन है। तो हम जब ईमान ले आए हैं फॉरगिवनेस के ऊपर, तो पास्टर साइमन हमें हमेशा इस आजादी नजात में रहना है और वर्शिप करना है और अपना रिश्ता खुदा के साथ, भाइयों के साथ बहाल करना है। यही फॉरगिवनेस है। और इस फॉरगिवनेस को जानते हुए पास्टर साइमन बिलीवर्स, स्टूडेंट्स आपके साथ मिलकर क्रिस्टोलॉजी की, निमटोलॉजी की, सिस्टमैटिक थियोलॉजी की तालीम को समझता हुआ टीओजी चैनल के ऊपर रिजर्सिंग टाइम में दाऊद की सहायता के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि फॉरगिवनेस, माफी के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सबक को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि फुलनेस, मामूरी के हवाले से, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को पिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकियेल की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। खादम और स्टूडेंट्स बीटीएच के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 जो कि स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है, आप इस पर अपना नाम पता भेजकर एंटर हो सकते हैं। और रजिस्टर होने के बाद आप 1 साल इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। और इन क्लासेस को जो कि फेसबुक के ऊपर जुमे के रोज ठीक 8 बजे लाइव होती हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह यूट्यूब के चैनल टेंपल ऑफ गॉड टीवी को ज्वाइन कर और सब्सक्राइब कर इसके जरिए तमाम टीचिंग को लर्न कर 1 साल के बाद इस बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।